जय हिंद, जय रोजगार। सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गिलफोर्ड से रिलेटेड जो बुद्धि की संरचना सिद्धांत है। इसको हम लोग त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। तमाम तरीके के नाम है। सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। प्रश्न परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन जब परीक्षा में इससे सवाल बनते हैं तो बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फ्री में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो गुरुदक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन है। लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में सवाल पूछती है उन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हैं वो कराए जा रहे हैं। तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत जो है मूल रूप से किसके द्वारा दिया गया है? तो त्रियामी या फिर त्रियामी, ठीक है, त्रियामी या त्रिआयामी, त्रिविमीय। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा ये सारे किसके सिद्धांत है? ये हैं आपके गिलफोर्ड के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। अब चलिए, असत्य को पहचानना है कि इसमें से असत्य कौन है। बुद्धि की 3 बीमाओं से अलग है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? गिलफोर्ड के बारे में। तो गिलफोर्ड ने कितनी बीमाएं बताई हैं? 3। क्या बताई हैं? त्रिविमीय। ठीक है, त्रिविमीय, त्रिआयामी, यही तो बताई है ना, त्रिआयामी, त्रिआयामी। अब इसमें 3 बीमाओं में से कौन सा अलग है? उनकी 3 बीमाएं होती हैं, जिसमें आप देखोगे पहली होती है आपकी कौन सी? विषय वस्तु, दूसरी होती है संक्रिया, तीसरा होता है उत्पाद। सामान्य कारक जो है स्पीयरमैन का एक पार्ट है, जो कि 2 खंड सिद्धांत दिया था उन्होंने, तो उसमें दिया था, 3 खंड के सिद्धांत में भी दिया था। ठीक है, तो असत्य कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे, असत्य है, इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अब सभी में यहां पर देखिए, त्रियामी सिद्धांत में एक चीज़ देखने वाली है, जो समझने वाली है, वो चीज़ मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें 3 बीमाएं हैं, ठीक है, और तीनों बीमाओं में अलग अलग कारक हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कारक हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, बीच में कितने थे, ये भी सवाल परीक्षा पूछती है। ठीक है, तो बच्चे सिर्फ इतना याद रखते हैं कि त्रियामी सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो इससे काम नहीं बनने वाला। कुछ अब एडिशनली सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि बुद्धि की त्रिआयामी बुद्धि में कितनी बीमाएं हैं, कौन सी बीमाएं इसमें इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है, जैसे ये वाला सवाल है। ठीक है, इसको मैं अभी कराता हूँ। चलिए, नेक्स्ट सवाल है। क्वेश्चंस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चलेंगी, और यही सारे सवाल परीक्षा बार बार रिपीट करती है। फिर से एक असत्य को पहचानना है। त्रियामी सिद्धांत में मूल रूप से 120 कारक थे। चलिए, ये भी सही है। त्रियामी सिद्धांत में पहले संशोधन के बाद इतने कारक हो गए, बिल्कुल सही बात है। त्रियामी सिद्धांत में अब कितने कारक हैं? 180 कारक हैं, बिल्कुल सही बात है। त्रियामी सिद्धांत मूल रूप से 180 कारक थे, ये गलत है। तो असत्य कौन सा हो गया? अब ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब देखिए, चीजों को समझिए। कारक होते हैं जो कि आपके बीमाओं के अंदर न उत्पन्न होते हैं कारक। ठीक है, अब देखिए, वो कारक होते हैं किसी भी चीज़ के लिए लाइबल होते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व होते हैं। अब देख लेते हैं क्या है वो कारक। तो दोस्तों, आपने इस तरीके का एक संरचना जरूर देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, इस तरीके की संरचना जरूर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि विषय वस्तु है। ठीक है, विषय वस्तु के विषय वस्तु के अंदर कितने कारक थे? ठीक है, कितने कारक थे ये देख लीजिए। विषय वस्तु के अंदर पहले 4 कारक थे। ठीक है, पहले 4 कारक थे, जिसको आकृति कहते हैं, सांकेतिक कहते हैं, शाब्दिक कहते हैं और व्यवहारिक कहते हैं। बाद में क्या हुआ? ये 4 हो गए। ठीक है, फिर देखिए, फिर वस्तु के साथ जाएंगे तो वस्तु में कितने थे? वस्तु में थे 5। ठीक है, तो 5 हो गए। तो 4 और 5 कितना हुआ? 5 चौके 20। ठीक है, और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हो गए? 6। तो शुरू में देखिए, पहले इधर विषय वस्तु कितने थे? 4 थे। विषय वस्तु में कितने थे? 4 थे। ठीक है, विषय वस्तु के बाद आप देखोगे तो विषय वस्तु के बाद आप देखोगे कि विषय वस्तु के बाद कौन सा आता है? संक्रिया। तो संक्रिया में कितने थे? 5 थे, और उत्पाद में कितने हैं? 6 हैं। तो कितने हो गए? 5 के 20 और 6 120। ठीक है, तो शुरू में कितने थे? जब उन्होंने त्रियामी सिद्धांत दिया तो 120 थे। फिर बाद में एक संशोधन देखने को मिला, आकार को 2 चीजों में डिवाइड कर दिया गया, आकृति को, एक दृश्य और एक श्रव्य। ठीक है, तो ये कितने हो गए भैया? ये हो गए 5। विषय वस्तु कितना हो गया? 5। चलिए, इस पर दिखा देता हूं, यहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो पहले होता है विषय वस्तु। विषय वस्तु में पहले कितने थे? 4 थे। 4 में आप आकृति में 2 चीजें देखने को मिल गई, दृश्य और श्रव्य। तो अब कितना हो गया? ये हो गया 5। ठीक है, ये 6 का 6 पहले भी था, अभी भी है। पहले ये 5 था। ठीक है, पहले ये 5 था। फिर अब यहां पर स्मृति में 2 चीजें, एक स्मृति धारण और एक स्मृति लेखन, 2 चीजें यहां पर डिवाइड कर दी गई। ठीक है, तो कितना हो गया? ये भी हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये भी हो गया 6। तो 6 5 30 और 6 कितना हुआ? 180। तो आज के टाइम पे कितने हैं? 180 हैं। शुरू में कितने थे? 120 थे। जैसे शुरू में देखिए, 4 हो गए ये, और 6 हो गए ये। 4 6 कितने हुए? 24, और 5 कितना हुआ? 120। ठीक है, लेकिन पहला संशोधन आपको विषय वस्तु में देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें दृश्य और श्रव्य की बात की जाती है। ठीक है, तो
यहाँ पर हो गए 5, यहाँ पर हो गए 5 और यहाँ पर हो गए 6, तो 6 5 30 और 5 150। ठीक है, अब देखिए शुरू में कितने थे, शुरू में जब देखोगे तो 120 कारक थे 3 बीमाओं में, फिर बाद में एक संशोधन हुआ जिसमें 150 हो गए पहले संशोधन के बाद, और उसके बाद जब आखिरी संशोधन हुआ तो आज जो है 180 कारक हैं। तो सवाल ये पूछ सकता है कि मूल रूप से कितने थे, तो 120 थे, पहले संशोधन के बाद कितने थे, 150 थे। जो मैंने डायग्राम दिखाया बहुत आसान है डायग्राम, उसमें आपको बिल्कुल परेशानी होने का बहुत मुश्किल है, आप चीज़ों को एक बार देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई बात नहीं। संशोधन के बाद 180 कारक है, मूल रूप से 120 थे 180 नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा। चलिए, बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया, तो देखिए त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि की संरचना सिद्धांत, क्यूब मॉडल, ठीक है ना, बॉक्स मॉडल, ये सब किसने दिया है, ये सब दिया है आपके गिलफोर्ड ने, उसी के उपनाम है। बुद्धि परीक्षण के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। तो बुद्धि के निर्माण में देखिए, सॉरी, बुद्धि परीक्षण के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा, परीक्षण करने की बात की जा रही है कि बुद्धि का परीक्षण करना है, ठीक है। तो निरक्षर अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो जरूरी थोड़ी है, भाषा का अंतर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जानते हो हिंदी और कोई व्यक्ति आ गया तमिल वाला, उसके बुद्धि का परीक्षण करोगे, कैसे करोगे, उसका व्यवहार ही नहीं चेक कर पाओगे, क्या बोलता है, कैसे बातें करता है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो भाषा का अंतर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें थोड़ा सा मुश्किलात आती हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप बुद्धि परीक्षण ना कर पाओ, ठीक है। तो थोड़ी सी मुश्किल इसमें आएगी, भाषा को लेकर के आप नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आपका यहाँ पर परीक्षण किया जा सकता है। हिंसा करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हिंसा आपने एक तय समय के लिए करोगे, या हिंसात्मक व्यक्ति है तो भी कर सकता है। धर्म गुरु हो या फिर धार्मिक व्यक्ति हो, तो धर्म भी कहीं ना कहीं आप देखोगे, आप किस धर्म के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका बुद्धि परीक्षण हो जाता है। तो ये सब तो सही है, बाधा कौन पहुँचाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यह राइट आंसर होगा। चलिए 2-4 प्रश्न और हैं, देख लेते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि सिद्धांत कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा 1967 में त्रिआयामी सिद्धांत जो है पारित हुआ। 1905 में पहली बार मानसिक परीक्षण किया गया था, सॉरी पहली बार बुद्धि परीक्षण किया गया था 1905 में बिने के द्वारा। 1916 में बुद्धि लब्धि ज्ञात करी गई थी IQ टर्मन के द्वारा, ठीक है, तो याद रखिएगा। और 1923 में क्या हुआ था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या ये स्पीयरमैन से संबंधित है या नहीं, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। अब देखिए, त्रिआयामी, त्रितंत्र और त्रिखंड, ठीक है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो त्रिआयामी किसने दिया, त्रियामी, त्रिबीमी या गिलफोर्ड ने। त्रितंत्र किसने दिया है, स्टेनबर्ग ने दिया है। त्रिखंड किसने दिया है और द्विखंड किसने दिया है, वो है स्पीयरमैन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो त्रियामी हमने देख लिया, 180 कारक हैं आज के टाइम पे। उन 3 बीमाओं के नाम कौन कौन से हैं, पहली बीमा का नाम है आपका विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिया और तीसरा है आपका उत्पाद। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद याद रख लीजिएगा, आपका काम आसान है। परीक्षा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछती है गिलफोर्ड से, तो इतना तो पता होना चाहिए बेसिक चीज है कि गिलफोर्ड आपका आज तैयार हो चुका है, इसके बाद गिलफोर्ड पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। त्रितंत्र देखेंगे, स्टेनबर्ग कई बार फंसाने के लिए सवाल पूछ देता है त्रितंत्र के बारे में, बच्चे लगा करके चले आते हैं क्या, गिलफोर्ड या फिर स्पीयरमैन। और त्रिखंड, खंडों की बात करेंगे तो स्पीयरमैन। स्पीयर मतलब क्या होता है, बांटना, पेयर मतलब पेयर में बांटना, 2 खंडों को बांट देना, तो इस तरीके से स्पीयरमैन याद रख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर त्रितंत्र किसने दिया है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, बुद्धि का सबसे पहले मॉडल के रूप में किसने प्रस्तुत किया, बुद्धि को सबसे पहले मॉडल के रूप में प्रस्तुत करा किसने, ये आपके कहाँ गए, गिलफोर्ड साहब ने, ठीक है। स्पीयरमैन ने 2 खंड और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया। 2 खंड में कौन से थे, G और S कारक थे, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। गार्डेनर ने किसके बहुबुद्धि के बारे में बताया, थॉर्नडाइक ने बहुतत्व के बारे में बताया है। इन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि जो होती है वो पहले 7 बताई थी, फिर 8 बताया 1998 में, फिर 2000 में 9 बताए, ठीक है। NCERT 8 मानती है। इन्होंने बताया कि बुद्धि अलग अलग जातियों में अलग अलग तरीके की हो सकती है, ठीक है। संगीत वाले में संगीत, दौड़ने वाले में आपका गतिज, ठीक है ना। अंतर व्यक्तित्व होगा आपके नेताओं के अंदर, आप धर्म गुरुओं के अंदर, खुद के अंदर जो झांकता है उसको बोलते हैं, ठीक है, अंतः व्यक्तित्व। तो ये सारे गुण बताएं। थॉर्नडाइक ने बताया कि एक बुद्धि के अंदर बहुत सारे कारक हो सकते हैं। इन्होंने क्या बताया, 3 बुद्धियों के अंदर, 3 बुद्धि के 3 आयाम हैं, इनके अंदर अलग अलग कारक हैं, ठीक है, इनके अंदर अलग अलग कारक हैं। लेकिन थॉर्नडाइक ने बताया बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर ना
बुद्धि के अंदर बहुत सारे कारक हैं, एक ही बुद्धि के अंदर बहुत सारे कारक हैं। तो ये किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने। चीज़ों थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं तो थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करना चीज़ों को, क्योंकि एडिशनल चीज़ें हैं, परीक्षा में आपको हेल्प करेंगी। तो याद रखिएगा, प्रथम मॉडल जो है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुद्धि का, गिलफोर्ड। बी ने पूछ देगा तो आप लोग बी ने आंसर करके आओगे, गलत है। बुद्धि का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, गिलफोर्ड। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। आज 9 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बना करके आपसे वो प्रैक्टिस सेट में करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको तो आज डिस्कस करेंगे ना सिर्फ। ठीक है, असत्य को पहचानना है कि बुद्धि की संरचना सिद्धांत को किन नामों से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, बुद्धि की संरचना के सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड से रिलेटेड त्रिविमीय, ठीक है, 3 बीमाएं होती हैं। कौन कौन सी? आपका विषय वस्तु, संक्रिया और आपका यहाँ पर उत्पाद। अब यहाँ पर सवाल पूछ सकता है बहुत सारा कि विषय वस्तु में क्या क्या आता है। तो विषय वस्तु में आती है आकृति, शाब्दिक, सांकेतिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी कहाँ पर आएंगी? विषय वस्तु के अंतर्गत आएंगी। संक्रिया में क्या आएगा? परंपरागत, अपरंपरागत, ज्ञानात्मक, स्मृति। ठीक है, फिर उसके बाद मूल्यांकन। ये सारे PDF के दौरान आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि 180 कारक होते हैं आज, 150 पहले संशोधन में, 120 शुरू में थे। ठीक है, और 3 कारक होते हैं, और कौन कौन से हैं? उत्पाद, संक्रिया और विषय वस्तु। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर 3 विमीय, बॉक्स मॉडल, घन मॉडल भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, घन मॉडल, बॉक्स मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। त्रिआयामी इसको भी कहा जाता है। त्रिखंड मॉडल का सिद्धांत जो है वो आपके स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिखंड का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। खंड मतलब कि अलग अलग खंडों में काट देना, स्पीयर कर देना। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये प्रश्न थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं अच्छा लगा, कोई कमी है तो भी बताइएगा ताकि हम सुधार कर सकें। दूसरी चीज़ है कि PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जुड़िएगा। और वहाँ पर PDF आज लेकर के चले जाओगे, नहीं जुड़ोगे कल और एडिशनली PDF मिलते रहेंगे आपको डेली बेसिस पे। कुछ ना कुछ करते रहिए, सिलेक्शन अगर लेना है तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गुरुदक्षिणा के रूप में, नीचे लाल बटन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मुलाकात करेंगे अपने